हनुमान जी दास थे। दास का मतलब यही होता है कि वह श्री हरि को छोड़ करके और किसी का ना हो, वही दास है। राम जी कहे हनुमान मैं तुझसे कुछ कहता, मैं देना चाहता हूं तो कुछ मांग ले मुझसे। आज पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा कह रहा है कि तुझे कुछ दिया जाए, और मेरी हार्दिक इच्छा है हनुमान कि तुम मुझसे कुछ मांग। मैं भक्तों की पहचान बता रहा हूं कि एक भक्त की पहचान क्या होती है, जो भगवान के पास निरंतर है और भगवान कह रहे हैं कि क्या चाहिए, फिर भी मांगना क्या चाहिए। सांसारिक सुख और संपत्तियों को नहीं मांगना चाहिए। हनुमान जी से बोले कि हनुमान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास आप हो प्रभु उसको चाहिए क्या। स्वामी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तुम्हें चाहिए और मैं दूंगा, और तुम्हें आज मांगना पड़ेगा। यदि तुम मेरे परम भक्त हो तो तुमको मांगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यह मेरा आदेश समझो और मांगो क्या चाहिए। अंत में प्रभु का दृढ़ आदेश हुआ। तो जब श्री हरि का आदेश हुआ तो हनुमान जी ने मुंह खोला, कहे प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो अब आप बताइए कि आप देंगे ना जो मैं मांगूंगा। तो राम जी बोले हाँ अवश्य, क्यों नहीं। अरे तुम मांग, तुझे मैं अयोध्या का राज्य ही दे दूं, सुख संपत्ति वैभव तुमको क्या चाहिए कहो तो एक लोग तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर दूं अभी। हनुमान जी कहे नहीं प्रभु मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए, जो चाहिए तो वही मांग, लेकिन मांग। पुनः हनुमान जी कहे प्रभु पक्का देंगे, वादा है ना, वादा करिए तो मैं मांगू। प्रभु ने कहा कि वादा चलो मांगो, जो मांगोगे मैं सो दूंगा। तो प्रभु ने जब प्रण किया तो हनुमान जी ने मांगा, कहा कि स्वामी मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे केवल यह आपके चरण चाहिए, मुझे केवल आपके यह पद चाहिए, मैं पद सेवन ही करूंगा। जब भी आप गीता प्रेस गोरखपुर टीकाकारों में किसी भी प्रकार के टीका पर जब आप श्री रामचंद्र जी की प्रतिबिंब को देखेंगे तो चरणों के नीचे हनुमान जी, और हनुमान जी की दृष्टि इधर उधर नहीं श्री हरि के चरणों पर होती है। विभीषण ने भरी सभा में जब मोती ला करके दिया तो सीता जी ने हनुमान जी को समर्पित कर दी। है तो ही राम कथा, लेकिन प्रसंग आ गया तो जरूरी है। जब सीता जी कहीं कि मैं इस मोती के माले को मैं प्रभु के प्रिय भक्त को ही देना चाहती हूं, सभी लोग अपने निगाहों को इधर उधर दौड़ाने लगे कि मुझे मिलेगा, किसको मिलेगा, सभी लोग आपस में बात कर। लेकिन हनुमान जी प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु के चरणों का ही ध्यान करते रहे। जैसे ही माता सीता ने मोती हनुमान जी के हाथों में दी, महाराज हनुमान जी ने उस मोती के मालों को तोड़ करके मोतियों को बिखेर दिया। जब मोतियों को बिखेर दिया तो विभीषण को बहुत गुस्सा आ गई।
कि मैंने इतनी कीमती मोती को ला करके दिया, ये बानर की जाति तोड़ करके फेंक दिया। अरे बानर क्या जानता है कि मोती की क्या कीमत होती है? हनुमान जी बोले, हाँ मुझे मोती की कीमत नहीं मालूम। लंकेश्वर, हे लंकेश, मुझे मोती का कीमत मालूम नहीं। मैं उन वस्तुओं को कदापि अपने पास नहीं रखना चाहता जिन वस्तुओं में मेरे श्री हरि का दर्शन नहीं होते। मैं उन वस्तुओं को कदापि अपने साथ रखना नहीं चाहता जिन वस्तुओं में श्री हरि का दर्शन नहीं होते। विभीषण, तुम्हारे इन मोतियों में मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए मैं इन मोतियों को तोड़ करके पूरी सभा में बिखेर दी। विभीषण उस समय बोला, अरे मूर्ख, तुम्हें मोतियों में भगवान नहीं दिखे क्या? तुम अपने अंदर भगवान को देखते? हनुमान जी ने तुरंत अपने सीने को चीरा और साक्षात भगवान लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि का दर्शन करा दिया। बोले सीता रामचंद्र भगवान की। पूरी सभा दंग रह गई। तो इस प्रकार के होते हैं भक्त।